चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की पीटीआई में शामिल। चौधरी शुजात ने काफ लीग से निकाल दिया। पंजाब असेंबली तोड़ने और वजारत आला कुर्बान करने का इनाम भी मिल गया। चौधरी परवेज इलाही अब पीटीआई के सदर होंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब और सारे एमपीएस जो हैं वो आज से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं। चौधरी साहब बड़ी मुबारक हो। दसो ना जो नवा सफर शुरू होया है ये उपर जिस तरीके ना जाना है, जिस तरीके ना लगे जाना है सारा वो भी और इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीके इंसाफ का सदर बनाना है उसका भी जो है सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी। परवेज इलाही ने फवाद चौधरी के कान में चुपके से कहा कि गल सुन। फवाद चौधरी के कान में याद दिलाया, जिसके बाद फौरी फवाद ने परवेज इलाही को पार्टी सदर बनाने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परवेज इलाही ने फवाद चौधरी को तोहफे में गला साफ करने की मीठी गोली भी दी। और मूसा साहब भी जो है वो भी हमारे यहाँ पे आज मेहमान बने हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, फसादी जमात ज़िमनी इलेक्शन लड़े और असेंबली में आ जाए। ये कभी इस्तीफों की मंजूरी के लिए तो कभी मंजूरी के खिलाफ अदालतों में जाते हैं। इलेक्शन लड़ना था, ऐवान में ही आना था, तो असम्बलियां क्यों तोड़ी, इस्तीफे क्यों दिए? मुल्क को किसी एक शख्स के इंतशार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। तहरीक इंसाफ आज लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज करेगी। फवाद चौधरी ने कहा, सैकड़ों कारकुन गिरफ्तारी देंगे। सीनियर लीडरशिप भी जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है। पीडीएम को नया नाम फरारी रख लेना चाहिए। जहां इलेक्शन होता है ये फरार हो जाते हैं। हमारे पास जेल भरो तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। इमरान खान ने इलेक्शन की तैयारी की भी हिदायत कर दी। अगले हफ्ते टिकट्स का ऐलान करेंगे। इमरान खान 1.5 हफ्ते बाद मुहिम शुरू करेंगे। इमरान खान की जेल भरो तहरीक से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत की तैयारियां। हुकूमत का कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जेल भरो तहरीक का असल मकसद ड्रामा रचाना है। अमनो अमान की सूरत हाल मुतासर करने और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह की जेर सदारत इजलास, खवातीन को गिरफ्तार न करने का फैसला। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफी हो गए। कहा, अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कहा गया कि फलां के भाई को छोड़ दो, फलां शख्स को पकड़ लो। एक एक प्लॉट वाले को कहा जाता है अंदर कर दो, अरबों की प्रॉपर्टी वाले बाहर हैं। मैं किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता, न ही किसी के खिलाफ कायम रेफरेंस महज इस बुनियाद पर बंद कर सकता हूँ कि मुजरिम किसी बाअसर शख्स का रिश्तेदार है। वजीर आजम ने इस्तीफा कबूल कर लिया। आफ्ताब सुल्तान की ईमानदारी को सराहा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, चेयरमैन नैब पर कोई दबाव नहीं था। उन्होंने फराइज और जिम्मेदारी में गफलत पर इस्तीफा दिया। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, लोगों की राय है कि इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी मकसूद नहीं, उन्हें भगा भगा कर थकाएंगे। इमरान खान ने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया। अब इन्हीं उसूलों पर इनका मुकाबला होगा। फवाद चौधरी ने कहा, चेयरमैन नैब का इस्तीफा फाशिस्ट निजाम के टूटने की तरफ बड़ा कदम है। आफ्ताब सुल्तान ने काम में मुदाखलत के खिलाफ इस्तीफा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए इस्तीफे में बड़ा पैगाम है। पंजाब में मुदाखलत के लिए लगाए गए 22 अफसरान भी खुद को निजाम से अलग कर लें। ये मुल्क और ब्यूरोक्रेसी दोनों के मफाद में है। कठपुतली राज जल्द अंजाम को पहुंचेगा। इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब ने 9 मार्च को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने तोशाखाना केस में तलबी का नोटिस भेज दिया। इमरान खान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और तोशाखाना के तहफ़ बेचने का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और परवेज खटक को भी पेश होने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक नैब का तोशाखाना की तहकीकात के लिए टीम UAE भेजने का फैसला। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान के कहने पर असेंबली तोड़ी, 6 माह में डिलीवर करके दिखाया। शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। शहबाज शरीफ ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे गरीब को फायदा हो। हम हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क को फायदा होगा। इमरान खान का साथ हमेशा देते रहेंगे। PTI को मजीद मजबूत करेंगे।
चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की बुनियादी पार्टी रुकनियत बर्खास्त कर दी। कहा, परवेज इलाही को 16 जनवरी को शो कॉज नोटिस भेजा जिसका जवाब नहीं दिया गया। परवेज इलाही ने काफ लीग को जम करने का बयान दिया। कोई सूबाई सदर ऐसा फैसला नहीं कर सकता। मरकजी क़यादत को बर्खास्त करने की मज़मूम कोशिश की गई। परवेज इलाही ने अपनी जात को पार्टी के मंशूर और क़वाइद ज़वाबित से मावरा समझा। बारखान में खातून समेत 3 अफराद का कत्ल, लाशें कुएं से मिली। वरसा का सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पर कत्ल का इल्जाम। बलोचिस्तान हुकूमत ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। पुलिस का अब्दुल रहमान खेतरान के घर पर छापा, घर की तलाशी। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा, मुतासिरा खानदान के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। आईन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसले करते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास। सदर मुमलिकत के इंतखाबात के ऐलान पर तफसीली गौर। एलामिये में कहा, आईन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख कमीशन देगा। मजाज अथॉरिटी तारीख दे तो 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए अटॉर्नी जनरल को दावत दे दी। कमर जमान कायरा ने कहा, सदर आरिफ अलवी का मवाखजा होना चाहिए। होता है या नहीं कुछ पता नहीं। सदर मुमलिकत के फैसले की कोई हैसियत नहीं। ऐसे फैसले रद्दी की टोकरी में जाते हैं। आइन की एक शिक पढ़कर शोर मचाया जा रहा है। बाकी शिकें भी पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सदर मुमलिकत का फैसला आईनी और कानूनी है। आरिफ अलवी की बात ना मानी गई तो आईनी बहरान पैदा होगा। मुल्क बंद गली में चला जाएगा। हुकूमत की ताश बिखरना शुरू हो गई। आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा पहली कड़ी है। नामुकम्मल कौरम से 170 अरब रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर कराना जमहूरियत की तौहीन है। सदर को चाहिए शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहें। इमरान खान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुलतवी। तोशाखाना केस में इमरान खान अदालत पेश न हुए। वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त देते हुए कहा, 28 फरवरी को इमरान खान की टांग का एक्सरे हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट अपने पांव पर खड़े होकर गए। इनका पिम्प से तिब्बी मुआयना कराया जाए। जज ने कहा, पिम्प से मेडिकल रिपोर्ट बना लेते हैं ताकि जख्म की नौयत देख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को बायोमेट्रिक तस्दीक कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने एहतजाज केस से दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने की दरखास्त। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, कल भी इमरान खान की एक पिटीशन जाली थी। इस दरखास्त पर भी यकीन नहीं कर सकते। बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान को पेश होना होगा। पहले केस में मुतालिका अदालत से जमानत करा लें, फिर देखेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी पहले जारी फिर मनसूख। एहतसाब अदालत ने LNG केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर न करने पर वारंट जारी किए थे। शरीक मुलजिमा उज़मा आदिल के भी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इमरान खान का हत्या के इज्जत केस में हक के दफा खत्म करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। इनका रवैया दानिस्तान नाफरमानी वाला था। ट्रायल के दौरान इमरान खान को 80 गैर जरूरी इल्तवा दिए गए। केस में दायरा मयार कायम नहीं कर सकते। बेख्तियार अदालत नाइंसाफी की बदतरीन शक्ल है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत का केस कर रखा था। पाकिस्तान बार काउंसिल का ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला। वाइस चेयरमैन हसन रजा ने कहा, तमाम बार काउंसिल्स की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स में तरमीम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में लिया जाए। बार काउंसिल का अगले महीने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म ने वकला तहफ़्फ़ुज़ एक्ट की मंजूरी की इजाज़त दे दी। मुल्क भर की बार काउंसिल्स के नौमुंतखब अहदेदारों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत बार के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। आला अदलिया में जजेस की तयनाती पर वकला से मुशावरत की यकीन दहानी। मस्तौंग में लेवीज चेक पोस्ट पर हमला, 2 एहलकार शहीद। दहशतगर्द जाते जाते एहलकारों का असलहा भी ले गए। चमन में पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी फायरिंग में एक दहशतगर्द मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां। 3 माह में 7,000 के करीब ऑपरेशन के दौरान 142 दहशतगर्द हलाक, 1,000 के करीब गिरफ्तार।
कराची से चोरी होने वाले मोबाइल फोन अफगानिस्तान में फरोख्त होने का इंकशाफ। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मोबाइल फोन चोरी करके अफगानिस्तान भेजे जाते हैं। मोबाइल फोन अफगानिस्तान भेजने वाले चंद मुलजिम पकड़ लिए। इस्लामाबाद के सेक्टर G61 में फायरिंग, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया खानदानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। पेशावर इस्लामिया कॉलेज के लेक्चरार को कत्ल करने वाला मुलजिम करक से गिरफ्तार। मुलजिम गिरफ्तारी के लिए पेशावर पुलिस करक गई। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी के खिलाफ FIR कट गई। इमरान खान की हाईकोर्ट पेशी पर स्पेशल ब्रांच के एहलकार पर तशद्दुद और असलहा छीनने का इल्जाम। FIR में 5 नामजद, 15 नामालूम कारकुन भी शामिल। नैब ने साबिक वजीर आला उस्मान बोजदार को एक बार फिर तलब कर लिया। आमदन से ज्यादा एहसासों के केस में आज नैब लाहौर में पेश होने का हुक्म, रिकॉर्ड भी साथ लेने की हिदायत। $1 ₹262.51 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर रुपए के मुकाबले में तगड़ा। डॉलर की कीमत 63 पैसे बढ़ गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 276 पॉइंट्स का इजाफा। फी तोला सोना 500 रुपए महंगा, 1,97,000 रुपए का हो गया। मोटरवे पर सफर करने वाले खबरदार, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी मोटरवे पर दाखिल नहीं होगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा, फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार देने से हादसात में कमी आएगी। गुजरात को डिवीजन और वजीराबाद को जिले का दर्जा देने का फैसला बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने तहसीलों को भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। निगरान हुकूमत का फैसला मुअत्तल करके फरीकैन से जवाब तलब।